हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस मेडिसिन रिव्यू सीरीज में हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके कान में होने वाले कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम से आपको रिलीफ देगा। तो इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वह है एक्सोटिक प्लस ईयर ड्रॉप, जो कि टॉर्क द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पहले देख लेते हैं, फिर इसका यूज कहां कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में भी देख लेंगे। इसके अंदर जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, इसके अंदर है कोट्रामाजोल, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, नियोमाइसिन सल्फेट, इन सब को मिलाकर के एक स्पेसिफिक ईयर ड्रॉप बनाया गया है। तो इसका काम क्या है? अगर आपके कान में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, इचिंग हो रही है, या फिर आपको इंटेंसिव पेन हो रहा है, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम को सप्रेस करने के लिए इस ईयर ड्रॉप को रिकमेंड किया जाता है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका काम क्या है वो एक एक करके मैं आपको बता दूं। इसके अंदर जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है बेक्लोमेथासोन, वो एक स्टेरॉइड्स का एग्जांपल है, जो कभी भी हमारे कान में, इवन ये किसी और भी जगह होता तो भी वहां के लिए एप्लीकेबल होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट का तो काम वही होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम साइट, उसका जो डोज का फॉर्म है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे अभी कान के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक ड्रॉप के फॉर्म में है। अगर अभी अस्थमा के रेस्पेक्ट में, ब्रोंकिया के रेस्पेक्ट में इन्फ्लेमेशन के बारे में बात कर रहे होते तो वो टैबलेट या फिर पेंडल प्रोडक्ट के रूप में हो जाता। तो यहां जो बेक्लोमेथासोन है वो एक स्टेरॉइड का एग्जांपल है, जो कि इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने का काम करता है, एक्सेसिव हाइपरसेंसिटिविटी को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो आपके कान में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया हो, इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आने लगा हो, पेन होने लगा हो, पस बनने लगा हो, तो उस केस में ये उसको ठीक करने का काम करता है। इसका जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका कोट्रामाजोल, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग का एग्जांपल है। कोट्रामाजोल एजोल कैटेगरी का ड्रग है और ये एंटी फंगल है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके कान में किसी कारण से फंगल इंफेक्शन होने लगा है, फंगल इंफेक्शन तो बहुत कॉमन है, कान में पानी चला गया हो, कहीं गंदे तालाब में नहा रहे होंगे तो गंदा पानी अंदर चला गया हो, तो उस पानी में प्रेजेंट फंगस को अच्छा माहौल मिला हो तो वो ग्रो करने लगा हो, डस्ट चला गया हो, या कोई भी अननोन रीजन वजह से हो जिसके कारण से आपके कान में फंगल इंफेक्शन हो रहा हो, तो फिर फंगल इंफेक्शन फैलने लगेगा, पेन करने लगेगा, इंफेक्शन कॉज करने लगेगा, एक सफेद या फिर पीला पीला लिक्विड आपके कान से बाहर निकलने लगेगा। तो उसको सप्रेस करने के लिए हमारा जो एंटी फंगल ड्रग है कोट्रामाजोल, ये यूज किया जाता है, जो कि इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज किया गया है। इसके बाद इसमें एक और कॉन्स्टिट्यूएंट है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन का जो कैटेगरी है वह लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक कहने का क्या मतलब है? पहले एनेस्थेटिक समझ लीजिए, लोकल अपने आप समझ में आ जाएगा। एनेस्थेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में होने वाले पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबल तरीके से सप्रेस करते हैं फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो ये हो गया एनेस्थेटिक, यानी कि निश्चेतक, जो कि आपके सेंसेशन को ब्लॉक करेगा, सुन्न कर देगा उस जगह को, तो वो हो गया हमारा एनेस्थेटिक। लेकिन एनेस्थेटिक के भी दो टाइप होते हैं, लोकल और जनरल। क्योंकि हमको बात करना है लोकल का, इसका मतलब क्या है? लोकल का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर पार्ट में, सपोज अगर मेरे हाथ के इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई टांका लगाना है तो मुझे पूरी बॉडी को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं है, उस लोकल एनेस्थेटिक को मुझे इसी पर्टिकुलर पार्ट में अप्लाई कर देना है, उसके बाद जो भी टांका लगने का काम है वो पूरा हो जाएगा। तो अगर कोई एनेस्थेटिक किसी लोकल या एक रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में अपना असर दिखाए, यानी कि लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ पेन रिवर्सिबल तरीके से दिखाए, तो उसे हम लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। तो आपके कान में जो एक्सेसिव पेन जनरेट हो रहा है वो नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में पहुंच रहा है और अभी इसी कारण से आपको पेन का एहसास हो रहा है। तो लोकल एनेस्थेटिक इसी पेन को थोड़ी देर के लिए रिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक कर देता है, ताकि आपको पेन का सेंसेशन ना हो, आपको दर्द का एहसास ना हो, जो कि इसका यही काम है। इसके बाद इसमें एक और कॉन्स्टिट्यूएंट है नियोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक को रिप्रेजेंट करता है। एंटीबायोटिक और एंटीफंगल में डिफरेंस यही है कि एंटीफंगल ड्रग, एंटीफंगल ड्रग जो होते हैं वो आपके फंगस के इंफेक्शन को ठीक करने का काम करते हैं, जबकि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो आपके बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इंफेक्शन को ठीक करते हैं। तो अगर इसमें फंगल इंफेक्शन या फिर आपका बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ हो कान में और सेम एसोसिएटेड आपको व्हाइट या फिर येलोइश डिस्चार्ज हो फ्लूइड का, तो फिर समझ लीजिए कि आपको फंगल या फिर बैक्टीरियल इंफेक्शन है। ऐसे केस में इस ड्रग का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें नियोमाइसिन भी ऐड किया गया है। नियोमाइसिन बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। बैक्टीरिया अपने लिए जरूरी प्रोटीन बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, उसके ट्रांसलोकेशन को फॉलो करते 30S वगैरह पे, तो ये उसी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, ट्रांसलेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है, जिससे ओवरऑल प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। अब चूंकि प्रोटीन बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है, और जब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? और जब बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो फिर बैक्टीरिया की डीके होने शुरू हो जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे डेथ होना शुरू हो जाएंगे, और बैक्टीरिया डेथ होने लगेगा, इसका मतलब है कि इंफेक्शन कम होने लगेगा और आप जल्दी से ठीक होने लगोगे। तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके काम करने का तरीका। क्वांटिटी यहां
पे मेंशन किया गया है, चाहे तो आप अपने प्रोडक्ट में पीछे देख सकते हैं, वो सब कुछ अलग अलग कंसंट्रेशन पे लगे गए। जैसे एग्जांपल के लिए बात कीजिए, बेक्लोमेथासोन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 0.25% वेट बाय वॉल्यूम। इसके बाद आपको कोट्राइमाजोल इंडिया फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 8% वेट बाय वॉल्यूम। इसके बाद आपका लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 2% वेट बाय वॉल्यूम रखा गया है। और आपका जो नियोमाइसिन सल्फेट है वो इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है, जिसका जो कंसंट्रेशन है 0.5% वेट बाय वॉल्यूम है। बाकी इसमें ग्लिसरीन या फिर और प्रिजर्वेटिव जो है वो रखे गए हैं ताकि आपके कान में सूदिंग इफेक्ट देखने को मिल सके। तो ये था आज का प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, इस तरह के कोई भी एंटीबायोटिक या फिर कोई भी प्रोडक्ट को अप्लाई करने समय ये ध्यान रखिएगा कि इसकी क्वांटिटी जितनी बताई गई उतना ही लगाया जाए, क्योंकि एक मेडिकेटेड ईयर ड्रॉप है, इसलिए इसको उसी कान पे लगाएं जिस कान में आपको कोई प्रॉब्लम अफेक्ट हो गई हो या जिसके कान से डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ हो। और जितने दिन तक बोला गया है उतने दिन तक यूज करना चाहिए। अगर सपोज 7 दिन तक यूज करने के लिए बोला गया, आपको 4 या 5 दिन में अच्छा लगने लगा तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर दूं ऐसा सोच रहे हैं अगर, तो ना करिए, इसको पूरा 7 दिन यूज करिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम रिवर्स हो सकता है, बाउंस बैक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रोडक्ट, इसके काम करने के तरीके समझ में आए हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।